ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की पेशी। एफआईए की साइफर केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 4 रोजा रिमांड दे दिया। वाइस चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन की जानिब से रिमांड की मुखालिफत। खुसूसी अदालत में इन कैमरा समात हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम की गई है, जिसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शक 2, 4, 11 कलदम और अदालती फैसला आने तक हुक्म इम्तना की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। पीटीआई का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया। सदर को चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल भेजें। सुप्रीम कोर्ट मामले का अज़ खुद नोटिस ले। सदर ने जो कहा वो मोतबर बात है। आईनी ओहदे की हुक्मदूली का नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं तरमीम की कानूनी हैसियत नहीं रही, दोबारा पार्लिमानी अमल से गुजारना पड़ेगा। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गेजेट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। सदर मुमलिकत की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर रियासत के सरबराह हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना है सदर मुमलिकत के पास आईनी रास्ता मौजूद था। जिस तरह सदर मुमलिकत ने दीगर बिल्स वापस भेजे थे, ये भी वापस भेज देते। सदर मुमलिकत ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए। नहीं लगता आइंदा इंतखाबात मार्च से आगे जाएंगे। सियासत में किसी पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सूबाई वजीर और पीटीआई रहनुमा शमशाम बुखारी का आईपीपी में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान। बोले 9 मई के वाकयात ने मुल्क पर गहरा असर छोड़ा। इदारों और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए। ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ईमान मजारी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में वालिदा से गले लगकर आबदीदा हो गई। श्री मजारी कहती हैं बेटी की जान को खतरा है। बेटी को धूप में बिठाकर रखा गया, जिसके बायस वो बेहोश हो गई। बेहोश होने पर बगैर तिब्बी इमदाद के सेल में बंद कर दिया गया। खाना काबिल इस्तेमाल है, न वॉशरूम। अदालतों से अपील है इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही को जाती मौलिद से इलाज और घर वालों से मुलाकात की इजाजत दे दी। चौधरी परवेज इलाही पर तरक्याती कामों में करप्शन का इल्जाम है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा अफवाज, अदलिया और मीडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नाजियों ने जब फ्रांस पर कब्जा किया तो चर्चिल ने पूछा अदलिया से इंसाफ मिल रहा है। चर्चिल को जब पता चला अदलिया से इंसाफ मिल रहा है तो उसने कहा हमें कोई नहीं हरा सकता। रानीपुर में तशद्दुद से जाम बहक। घरेलू मुलाजमा फातिमा से जिनसी ज्यादती हुई। डीआईजी सखर जावेद जसकानी ने तस्दीक कर दी। कहा फातिमा से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। हवेली में मौजूद दीगर अफराद के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। वाकये के बाद से हवेली में रहने वाले 2 अफराद गायब हैं। हवेली से रेस्क्यू की गई 3 खवातीन के बयानात कलमबंद। हवेली के मालिक असद शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने रानीपुर की हवेली से लड़की लापता होने का नोटिस ले लिया। कमिश्नर सखर को इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने की हिदायत। वरसा का कहना है घरेलू तनाज़े के बायस लड़की को हवेली में छोड़कर आए थे। फोन पर गुमशुदगी की इत्तला दी गई। मसीही बरादरी से इजहारे यकजहती के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर जड़ावाला का दौरा करेंगे। कहते हैं मसीही भाइयों से मिलने और हमदर्दी का इजहार करने जा रहा हूं।
पुरतशद्दुद वाक़यात में शनाख्ती कार्ड और दीगर सरकारी दस्तावेजात से महरूम अफराद के लिए नादरा की मोबाइल यूनिट पहुंचा दी गई। मुतासरीन बासानी शनाख्ती कार्ड बनवाने में मसरूफ।